मरियम नवाज को बोलो, अपने बेटे को बोले इधर एक दिन मजदूरी करके जाए और कमाई लेके जाए, कैसे घर का खर्चा पूरा करता है। मतलब मरीन नवाज साहिबा आम गरीब बंदे के लिए नहीं सोच नहीं, कुछ भी नहीं, मजदूर के लिए नहीं सोचा जा रहा। कुछ मजदूर के लिए तो कोई सोचा ही नहीं जा रहा ना। लेबर वाले खा रहे हैं, वो ऊपर से वो दूसरे पुलिस वाले खा रहे हैं, सारे खा रहे हैं, तो वो हमारी तनख्वाहें भी खा जाते हैं। मेरे पास अभी 7 लेटर पड़े हैं जिन्होंने मुझे तनख्वाही नहीं दी, खा गए। यही सबसे मुश्किल है कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, क्योंकि उसको उसकी आमदनी नहीं मिल रही पूरी, वो कैसे गुजारा करेगा। कि क्या इस मुल्क के अंदर मजदूर तबका खुश है या नहीं है? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल से रोटी 2 टाइम की कमा रहे हैं हम लोग। तो 1 माह 5 दिन घर बैठा रहूँ, कभी काम भी नहीं मिला, कहीं पे काम नहीं मिला। गवर्नमेंट ये दिहाड़ी नहीं बढ़ा रही। इधर से भी हम लोग ताकि हम लोग मजदूर तबका जो है ना, आए दिन नीचे से नीचे दसते जा रहे हैं, दलदल में फंसते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, हज़रात, मैं हूं फिरोज़ चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक मी पाकिस्तान। नाज़रीन, 1 मई लेबर डे, आलमी दिन मजदूरों का, इस हवाले से मैं लेबर से बात करूंगा। आज का प्रोग्राम उनके नाम है, उनसे जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी जा रही है। आइए आज के इस प्रोग्राम में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा जा रहा है काम शाम? अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो बेहतरीन जा रहा है। बेहतरीन जा रहा है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं 1 मई लेबर डे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि कल की जो है वो छुट्टी की जाए इनको, और इनके लिए जो भी मुश्किलात हैं वो हल की जाए। और दूसरे नंबर पे ये कि जो इधर जो मज़दूर खड़े होते हैं ना, उनका कोई भी वाली वारिस नहीं होता। उनका कोई वाली वारिस नहीं है? नहीं। ये आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सवाल ये है कि 1 मई लेबर डे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कह सकते हैं इस बार, कुछ नहीं कह सकते क्यों सर? क्योंकि हमें नहीं मालूम। आलमी दिन मजदूरों का, इस हवाले से कहेंगे किस तरह ज़िंदगी कैसी जा रही है, मैं जानता हूँ। ज़िंदगी ये जो अपना हुकूमत है, ये गवर्नमेंट है, बहुत तंग है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी तंग है। हकीकत में यही है, जो खरी बात है वो आपको बता रहा हूँ। क्यों सर, क्या क्या मुश्किल है? यही है कि कभी काम होता है, कभी नहीं होता। ठेकेदारों के साथ मतलब लगे हुए हैं, तो जो कंपनी हैं उनकी तो पर डे, उनके साथ जो मज़दूर हैं वो सभी काम पे सही चल रहे हैं, रूटीन पे चल रहे हैं। जो ठेकेदार हैं हमारे, वो किसी को काम मिलता है, किसी को नहीं मिलता। जब मिलता है तो मेरिट पे नहीं मिलता। क्या इस मुल्क के अंदर मजदूर तबका खुश है या नहीं है? नहीं खुश है, नहीं खुश है। जड़ी सीधी सी बात है, मेरे मुंह पे सुन्नत रसूल है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। सीधी बात की है कि इस मुल्क के 5 अंदर बच्चे हैं मेरे। अच्छा, 5 बच्चे हैं। ज़िंदगी का गुजर बसर कैसा हो रहा है? तो सिर्फ यही है कि मजदूरी, मसें पेट पलता है, मसें छकदरू के पेट पलता है। सिर्फ मजदूरी। मेरे साथ, मेरे नाम पे ना ज़मीन है ना कोई और कारोबार है, सिर्फ मजदूरी करता हूँ। कितने दिहाड़ी है? मेरी दिहाड़ी अगर ठेकेदार सही ईमानदारी से दे तो 1800 है, अगर चल जाए छोटी से लेकर बड़ी, यानी अभी आने वाली है, तो 1 माह 5 दिन घर बैठा रहूँ, कभी काम भी नहीं मिला, कहीं पे काम नहीं मिला। अगर आपको यकीन है तो मैं आपको ID कार्ड दिखा देता हूँ। ज़िला खानेवाल तहसील में चनों का रहने वाला हूँ मैं। तो काम नहीं मिला? काम नहीं मिला। जब किसी ठेकेदार को फ़ोन किया, वो ही कहता है यार तेल का प्रॉब्लम है, यार ये प्रॉब्लम है, यार वो प्रॉब्लम है, काम बंद पड़े हुए हैं। इस्लामाबाद में फ़ोन करता हूँ, मेरे यानी ठेकेदार तल्लकात वाले हैं, तो फैसलाबाद में फ़ोन करता हूँ, और लाहौर में फ़ोन करता हूँ, और गुजरांवाले में फ़ोन करता हूँ। यही लोग कहते हैं कि यार ये जो है ना अपना डीजल का मामला है। मुझे एक बात बताएं कि 1800 रुपये दिहाड़ी है। जी 1800 इस दिहाड़ी पे जी। आम गरीब बंदा यहाँ एक मजदूर तबका खुशी से ज़िंदगी गुजार पा रहा है अपनी? हाँ, अगर मुस्तकिल चल जाए साल भर तो अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तकिल नहीं चलता। साल में 6 माह काम हो, 6 माह ना हो तो बच्चे भी हैं, उनका स्कूल खर्च भी है, और भी मसाइल ने, हॉस्पिटल आगे PhD और सभी मामलात ने। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से मैं क्या कहूँ, अल्लाह उनको हिदायत दे, बस ये कहना चाहेंगे। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इस मुल्क के अंदर मजदूर तबका खुश है या नहीं है? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल से रोटी 2 टाइम की कमा रहे हैं हम लोग। क्यों सर, ऐसा क्यों है? काम है ही नहीं, बिल्कुल काम नहीं है, ठप हुए हैं काम सब। दिहाड़ी कितनी है इस वक्त मजदूर? इस मजदूर की, मैं तो तंदूर का काम करता हूँ, तंदूर का काम करता हूँ, तो मेरे को मिलती है 1500-1600 रुपया। 1500-1600? जी। तो 1500-1600 में गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा गुजारा। क्यों नहीं हो पा रहा? बाल बच्चेदार हैं, छड़े थोड़ी हैं, फैमिली वाले हैं सर। नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है, कारोबार है नहीं है, ठप है,
3 दिन से आज दिहाड़ी लगी है मेरी। 3 दिन से आज दिहाड़ी लगी। आज दिहाड़ी। ये आए हैं बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक क्या है, लफलियत है? ठीक है जी, सेहत भी ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है जी। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ जी जी। जी कीजिए। मसला ये है कि हुकूमत पंजाब का ला है कि कम अज़ कम 35,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। ऐसे ही है, इस वक्त लाहौर में 350 सिक्योरिटी कंपनी काम कर रही है, बिल्कुल ठीक है। जिसमें से तकरीबन 50 लीगल है, बाकी सब इनलीगल हैं। अच्छा, तो 10, 15, 20 दिन काम कराते हैं, फिर उसके बाद घर भेज देते हैं, तनख्वाह भी नहीं देते। तो बाद देते हैं तो 2-2 महीने बाद देते हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा फ्रॉड और सबसे बड़ी चोरी तो ये है, 350 आदमी जो इस काम के लिए बैठा है जी, तो उसकी तरफ कोई आदमी तवज्जो ही नहीं दे रहा। ना इंतज़ामिया दे रही है, ना लेबर दे रही है, ना अपना हुकूमत पंजाब का कोई आदमी दे रहा है। तो इसके लिए इल्तिजा है कि इसके लिए कुछ दबाव किया जाए। देखिए नाज़रीन, मैं लेबर डे के हवाले से गुफ्तगू करने आया था, लेकिन एक और मसला यहाँ पे मुझे नज़र आया। सर मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अपना रिपोर्टर भी हूँ आपका। अच्छा, रिपोर्टर भी हैं? हाँ। तो मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी कैसी गुजरी है? ज़िंदगी बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई है। बस अब कैसी गुजर रही है आजकल? आजकल बस यही है कि यहाँ 4 सूट बनवाने हैं, वहाँ 2 बनवा लेते हैं, गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है। हाँ खुश नहीं है एक आम बंदा यहाँ पे? जी, खुश नहीं है आम बंदा? नहीं, अल्लाह की ज़ात पे शाकिर होना चाहिए। जो मुकद्दर में वो मिल रहा है, बाकी हमारे अमाल ही ऐसे हैं, जैसे अमाल होंगे उसके मुताबिक रिज़्क़ मिलेगा। दिहाड़ी मतलब कितनी है फिर भी हमारी जी, बिल्कुल। हमारी 600 दिहाड़ी है जी। 600 में कैसे गुजारा कर रहे हैं उधर को? बस ये तो हुकूमत की मर्जी है ना कि वो अपना लेबर वाले खा रहे हैं, वो ऊपर से वो दूसरे पुलिस वाले खा रहे हैं, सारे खा रहे हैं। तो वो हमारी तनख्वाहें भी खा जाते हैं। मेरे पास अभी 7 लेटर पड़े हैं जिन्होंने मुझे तनख्वाही नहीं दी, खा गए हैं। वो पूछने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि लेबर इस मुल्क के अंदर मजदूर तबका खुश है या नहीं है? वक्त के लिहाज से हिसाब से तो बिल्कुल खुश नहीं है। मुश्किलात है, मुश्किलात हैं और ज़्यादा मुश्किलात हैं लेबर के लिए। दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही है। मुश्किलात पहले से ज़्यादा बढ़ रही हैं। आप ठीक कहेंगे? जी बिल्कुल, पहले से ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती भी जा रही है, महंगाई भी, और महंगाई है डबल है। एक महंगाई है और दूसरी मसनूई महंगाई है। मजदूर इस मुल्क में खुश नहीं है? ये खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल। मुझे ये बताएं दिहाड़ी कितनी है? हमें इधर दिहाड़ मिलता है 1400 रुपया दिहाड़ मजदूर। 1400 रुपया? सिर्फ 1400 रुपये। 1400 में मैं अगर हिसाब लगाऊं तो 400 रुपये लीटर तो पेट्रोल हो गया। जी बिल्कुल। 500 रुपये किलो घी है। 500 रुपया घी है, बाकी चीज़ें तो भी हैं। मुझे ये जानना है कि ज़िंदगी गुजारना फिर कैसे गुजारी जा रही है बुजुर्गों, मुझे ये बताएं ज़रा। ये मुश्किल है ना जी, ये ज़िंदगी गुजारना यही तो एक मुश्किल है। मजदूर तबके के लिए यही सबसे मुश्किल है कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, क्योंकि उसको उसकी आमदनी नहीं मिल रही पूरी, वो कैसे गुजारा करेगा। इतनी महंगाई हो चुकी है कि इंसान सोच सोच के वैसे पागल हो रहा है। आप बच्चे भी होंगे आपके? बिल्कुल है, बच्चे भी हैं। 1400 में कैसे गुजारा करते हैं? थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही। यही है कि जी हमारे बच्चे जो अच्छे स्कूल में नहीं, हम उसको अफोर्ड कर सकते, तालीम नहीं दिलवा सकते उनके। अगर हम घर का अखराजात पूरे करते हैं तो उनके तालीम का अखराजात कैसे पूरे करेंगे? ये चीज़ें होती हैं। अगर हम घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो चुका है। सर क्या कहेंगे, कैसे जी ज़िंदगी बिल्कुल, गुजर रही इसी तरह है? ये 1400 रुपये दिहाड़ी हमें मिलती है और ये पूरा मंथ हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। और फिर उसके साथ चलते चलते जब ये 1400 रुपये पर डे, जब हम मेरे अब 2 बच्चे हैं, अब उन स्कूल में जाते हैं। अब स्कूल का अगला मसला ये है कि हफ्ते में 4 दिन स्कूल खुला होता है, 3 दिन जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये तीनों दिन बंद होते हैं। बच्चे पढ़ाई से भी ज़ाया हो रहे हैं, इधर से पे ये दिहाड़ी, गवर्नमेंट ये दिहाड़ी नहीं बढ़ा रही। इधर से भी हम लोग, ताकि हम लोग मजदूर तबका जो है ना, आए दिन नीचे से नीचे दसते जा रहे हैं, दलदल में फंसते जा रहे हैं। एक मजदूर तबके की कितनी आमदनी होनी चाहिए दिन की? ये तकरीबन 2000 तक तो होनी चाहिए ना पर डे। मरीम नवाज को चाहिए बढ़ाए? जी बेशक बढ़ाए, हमारी अपील है, बल्कि मरीम नवाज से कि बढ़ाए। हमारे जो भी मामलात है, अपील है उनसे कि अच्छा, आपको लगता है मरीम नवाज साहिबा एक आम गरीब बंदे के लिए सोच रही हैं? करती हैं, वो सोचते तो हैं मगर अमली तौर पर अमल नहीं होता। वो बयान कर देते हैं, जी सर, आप समरी भी पेश कर जी देते हैं। बिल्कुल इसी तरह। ये तो बस मीडिया वालों की तरफ से ये आर्जी पर हो जाती है जी, वो फलां पे ये हो गया, फलां पे ये हो गया, लेकिन होता कुछ नहीं है।
मतलब मरीम नवाज साहिबा आम गरीब बंदे के लिए नहीं सोच नहीं, कुछ भी नहीं मजदूर के लिए नहीं कुछ सोचा भी जा नहीं, रहा। कुछ मजदूर के लिए तो कोई सोचा ही नहीं जा रहा ना। टैक्स जो है वो सिर्फ मजदूर आदमी पे कर रहा है, अमीर आदमी ऊपर से ऊपर जा रहा है और गरीब आदमी जो नीचे से नीचे जा रहा है। पंजाब खुशहाल है कहा जाता है इस हवाले से कि बुजुर्गों टीवी पे बैठ के सियासतदान ये कहते हैं कि पंजाब खुशहाल हो गया है, मरीम नवाज भी यही कहती हैं। तो फिर आपके पास जब मैं आया हूँ, आप मुझे बता रहे हैं कि 1400 रुपये दिहाड़ी है, बच्चों को भी पालना है, उनको तालीम भी देनी है, घर का बिजली का बिल भी, पानी गैस सब सब मामलात हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये फिर क्यों कहा जाता है कि पंजाब खुशहाल हो गया है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बोल रही है कि खुशहाल है। अगर वो उधर जाके प्रोग्राम करते हैं ना कि जी वो पंजाब खुशहाल है, अगर इस आदमी से देखें उससे देखें तो कोई भी राज़ी नहीं है। सर ज़रा आप आगे आते हैं, मैं जानना चाहता हूँ पंजाब वाकई खुशहाल है या नहीं है? आपकी स्माइल बता रही है, ये जैसे सर हंस रहे हैं, मुझे ही लग रहा है कि पंजाब बहुत खुशहाल है। खुशहाल की होना जी, सब परेशानी है। परेशानी है जी सर जी। मरीम नवाज को बोलो, अपने बेटे को बोले इधर एक दिन मजदूरी करके जाए और कमाई लेके जाए, कैसे घर का खर्चा पूरा करता है। आपके हिसाब से मरीम नवाज साहिब को नहीं पता? क्या पता है, ये नुमाइशें चल रही हैं, बच्चियां घर में जवान बैठी हुई हैं गरीब लोगों की, उनको कारोबार दे, सिलाई का कारोबार दे। बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है माल, यहाँ पाकिस्तान से नहीं हो सकता माल। मजदूर खुश नहीं है? नहीं है, घी ले, चीनी ले, दाल ले, पत्ती ले, क्या क्या चीज़ें ले। हुकूमत मजदूर का नहीं सोच रही? क्या सोच रही है? 1000, 1200, 1500 में क्या बनता है? किलो घी ले 750 रुपये का, 200 रुपये दे, 180 रुपये चीनी, दाल ले, क्या क्या चीज़ ले। घर के अखराजात पूरे करेगा, अपने बच्चों को पाले, अपने आप को पाले, कहाँ जाए। क्या कहेंगे मरीम नवाज साहिबा से? उनके पास दौलत है, वो खुशहाल है, उनको से इसीलिए सारी दुनिया खुशहाल नज़र आ रही है। गरीब के पास क्या है, वो करेगा तो खाएगा, नहीं करेगा तो घर में बैठा रहेगा। आपके हिसाब से मरीम नवाज साहिबा को फ़र्क नहीं पड़ता? क्या आम गरीब बंदा मजदूर, क्या जिसके पास, आपके पास दौलत है, आपको क्या फ़र्क है? लेकिन वो कहती हैं पंजाब खुशहाल हो गया है। खुशहाल तो ये पाकिस्तान वैसे शुरू से खुशहाल है, जिसका नाम पाकिस्तान। कहा जाता है कि मरीम नवाज साहिबा बहुत काम कर रही हैं, काम तो हो रहा है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, तो मजदूरों के लिए सोचा जा रहा है ना? प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, उनको करोड़ों रुपए दे रहे हैं, ले रहे हैं। मजदूर की, ये मजदूरी कंपनी के मजदूर खड़े हैं, जिनको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उनकी दिहाड़ी कितनी है? 1400। वो बच्चों को पाले, स्कूल का खर्चा पूरा करे, क्या क्या करे। क्या करेंगे सर? जी बिल्कुल, बस इसी तरह है, गुजारा हो रहा है। ये 1400 रुपये में कोई बात समझ नहीं आ रही। हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सर एक बंदा अगर मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद उसको उतनी उजरत उसकी नहीं मिल रही, जी बिल्कुल, तो वो खुश कैसे होगा? बस ये आप किसको क्या बताएं। मैं आपके अब ये दिल की देखिए, बात जानना चाह रहा हूँ कि आप खुश मैं हैं? आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये बताएं कि वो मरीम नवाज कहती है ना जी पेट्रोल का तो वो थोड़ा सा खर्चा कम करें, खुद 50-50 गाड़ियाँ लेके घूमती है। हम एक मोटरसाइकिल नहीं उधर से लेके जा सकते, स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं जा सकते उसी मोटरसाइकिल पे। हाँ जी, और ट्रैफिक पुलिस ने भी चलान शुरू कर दिए 2,000 के। वो तो माफ़ ही नहीं करती, 3000-4000 का करती है। बेशक सारे एविडेंस आपके पास मुकम्मल हों क्यों ना हो। नाज़रीन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर चलान 2000 रुपये है, लेकिन एक मजदूर की दिहाड़ी इस मुल्क के अंदर 1000 रुपये है। ये अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। जी बुजुर्गों, क्या ही कहेंगे अब आप भी। मैं आपके जज्बात जानना चाहता हूँ, आपकी दिल की बात जानना चाहता हूँ। मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा है कि अगर एक बंदा सारा दिन मेहनत कर रहा है, आखिर में उसको उतनी उसकी उजरत नहीं मिल रही, तो क्या वो खुश होगा? नहीं, कभी खुश नहीं होगा। जब उसने मेहनत की है, उसको उसका पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा, वो कैसे खुश होगा? खुश होने के लिए अगर उसको मुआवजा पूरा मिलेगा तो वो खुद ब खुद खुश होगा, ज़हनी तौर पे भी फ्रेश होगा, दिली तौर पे भी खुश होगा। और हमारी खुशी तो इसी में है, गरीब तबके की, मज़दूर लोगों की, कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा हुआ है और उस कलमे की बदौलत ही हमारा सारा सर्कल चल रहा है। जो ना हमें कोई हुकूमत की तरफ से बेनिफिट है ना कोई और तरफ से है, तो सिर्फ हमें ये कलमे की बदौलत ही जो हमें मिल रहा है, इसकी बदौलत ही हमारा सभी खुशहाली है और इसी कलमे की बदौलत ही हम चल रहे हैं। हमें और किसी से कोई मामलात नहीं है। ठीक है जी, इख्तिताम करते हैं। आखिर में मरीम नवाज साहिबा आपको देख रही हैं, क्या कहेंगे? बस यही कि हमारी अपील है कि मेहरबानी करे, ये हमारा ये जो गरीबों का रोज़गार है अच्छे से अच्छा करे
और ये हम लोग सुनने में तो आ रहा है जी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। अभी इधर ही जो है ना 1400 रुपये दिहाड़ी में क्या बन रहा है। अगर कुछ करने 2000-2200 रुपये मजदूर की दिहाड़ी करे, महंगाई कम करे। हमारे बच्चों को ये जो स्कूल के 3 दिन छुट्टी हो गई, चलो 1 दिन छुट्टी होती है, वो 1 दिन छुट्टी करे। वो बच्चे जो है ना निकम्मे फिरते रहते हैं। अब दूसरे नंबर पे 1400 रुपये दिहाड़ी में हम लोग स्कूल की जो है ना, स्कूल की तो खैर फीस नहीं देते, तो वो ट्यूशन की फ़ीस देते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें पूरे करें, घर का खर्चा चलाएं। अब ऊपर से बिजली के बिल जो हैं वो मैंने कल अदा किए 4200 रुपये इस महीने का। और मेरे घर में क्या, एक पंखा, एक मोटर है, कोई टीवी का चक्कर नहीं है, कोई फ्रीज नहीं, बहुत मुश्किल है। कहाँ कोई फ्रीज़र भी नहीं है। उसके बावजूद 4200। फिर वही 4200 और दिहाड़ी इधर से 1400। इधर जी। से पेट्रोल बहुत महंगा। क्या कहोगे मरीम नवाज साहब को? बस क्या कहना है, वो खुशहाल हैं, उसको सारी दुनिया खुशहाल नज़र आ दुखी रही लग रहे हैं मुझे काफ़ी। तो कौन मजदूर से पूछता है, दुखी से पूछता है। तकलीफ, दिल में तकलीफ है। हाँ ना, आखिरी बार कब हंसे हो? कब हंसता है इंसान? जब मौत आती है तो एक दफ़ा हंसी निकलती है ना। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आखिरी बार आप कब हंसे हो? आखिरी बार तो आप जब खुशी आई होगी या गमी आई होगी, कोई पहचान ये तो भी याद नहीं है कब हंसे हो। मुश्किल हो रही है ज़िंदगी। मुश्किल दल में जा रही है। क्या है, दिल में सुकून नहीं है, दिमाग में टेंशन है। क्या करे आदमी, घर के खर्चे पूरे करे, अपने खर्चे पूरे करे, किस के मेहमान आ जाए, एक चाय पिलाना मुश्किल हो जाता है, नहीं होता। पत्ती लेने जाओ, चाय लेने जाओ, रात को मिर्ची नहीं है, नमक नहीं है, घी नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, फलानी नहीं है, बच्चों की जूती नहीं है, बस्ता नहीं है, किताब नहीं है। 1400, 1200, 1400 में क्या बनता है? आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तालीम है आपके पास, उनके पास भी तालीम है, तो तकलीफ पहुँचती है जब बच्चों को देखते हो, जब वो डिमांड करते हैं, बिल्कुल। जब वो कुछ मांगते हैं। जब पढ़ाना है तो उनको देना तो पड़ता है ना खर्चा। माँ बाप भले जहाँ कहाँ से मर्जी लाए, बच्चों को क्या है। मरीम नवाज साहब को आखिर में कुछ कह दो। खुशहाल रहे, बस हमारे बारे में कुछ सोच दे, हमारे बारे में, पूरे मुल्क के बारे में, गरीब लोगों के बारे में, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सोचा था वैसे सोचें। वैसे सोचें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त लेबर खड़ी है, ये पाकिस्तान का सरमाया है, कितनी परेशान है। उनको ये भी याद नहीं कि आखिरी बार वो कब हंसे थे। नाज़रीन, ये अफसोसनाक और लम्हा फ़िक्रिया है हुकूमत के लिए भी, जिस मुल्क के अंदर चलान 2-2 हज़ार रुपये के हों और वहाँ का मज़दूर 800,000 लेके घर जाए। वहाँ पर हुकूमत को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। आए रोज़ महंगाई हो रही है इस मुल्क के अंदर, इस हवाले से सोचना चाहिए। इस पर ज़ाती राय आपकी क्या है? अपनी राय नाज़रीन मुझे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ देखते रहिए क्लिक मी पाकिस्तान। मुझे फ़िरोज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।